श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं सद्गुरुज्ञानेश्वर महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु स्वामी गोविंद देव गिरी भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री झालरिया पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज की जय। भगवान की अत्यंत महती कृपा से हम सब लोग प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर इनके द्वारा जो भरत चरित्र कहा गया उसका सार देख रहे हैं। चौथे दिन की कथा का प्रारंभ आपने भगवान के स्वरूप से किया कि ठाकुर जी कैसे हैं, तो आपने कहा श्री भगवान अखिल हेय प्रत्यनीक हैं। ऐसा कहकर आपने कथा का आरंभ किया और फिर दोषपूर्ण युक्त हृदय ही, दोषपूर्ण युक्त मन ही दूसरों पर दोषारोपण करता है, भक्त और भगवान पर विशेष करता है। आपने आगरा के प्रेम निधि भक्त की कथा कही। ये ऐसे महात्मा हुए ठाकुर जी की सेवा करते और ठाकुर जी की खूब लाड लड़ाते। एक बार राजा को किसी ने जाकर इनके प्रति शिकायत कर दी कि स्त्रियों को लेकर नाचता है और ये करता है, और बादशाह ने सैनिकों को भेज दिया। अब प्रेम निधि जी उस समय भगवान को, गर्मी के दिन थे तो ठंडा ठंडा जल पिलाने जा रहे थे, झाड़ी रखने जा रहे थे, तो वो सैनिक वैसे पहुंच गए, जूते ले, उन्होंने मना किया कि भाई मत आओ अंदर, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए, बंदी खाने में डाल दिया। इधर भगवान ने बादशाह को अनुभूति कराई और बादशाह ने जाकर उनको बंदी गृह से खुला, बंदी गृह से उनको छोड़ दिया। और फिर प्रेम निधि जी सीधे वहाँ से जमुना जी में गए, जमुना जी में स्नान किया, झाड़ी भरी और भगवान जी को, ठाकुर जी को ठंडा ठंडा जल ला कर दिया और ठाकुर जी एक घड़ा जल पूरा पी गए, कितने प्यासे थे। तो दोषारोपण ये करते रहते, ऐसा एक भाव उन्होंने चौथे दिन की कथा में दिया। इसी कथा में निंदक नियरे राखिए, ये बात उन्होंने कही और एक पद गाया कि साधो निंदक मित्र हमारा, पूरा पद महाराज जी ने गाया। और फिर शत्रुघ्न लाल जी ने लखन लाल जी के लिए कहा कि लखन जी के रहते हुए ये सब घटना कैसे घट गई, उन्होंने क्यों नहीं किसी को, माता जी को समझाया, कौशल्या जी को समझाया, सुमित्रा जी, क्यों नहीं महाराज को बंदी गृह में डाल दिया, भगवान का राज्याभिषेक करवा देते। लेकिन ठाकुर जी की धर्मशीलता के कारण लखन कुछ नहीं बोले। लखन ने भगवान का अनुकरण किया। और फिर इसके बाद महाराज की अंतिम संस्कार की विधि आरंभ हुई। तो इस प्रसंग में महाराज जी ने एक बात कही कि हमारे यहाँ पर सती प्रथा थी। स्त्री जो है पति के निधन होने पर पति के साथ सती हो जाती थी। बीच के कालखंड में कुछ जबरदस्ती वाली बात आई तो राजा राम मोहन राय को भी याद किया कि उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया। लेकिन सती प्रथा को बंद करने का तात्पर्य है असती प्रथा को बढ़ावा देना।
और फिर महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि कौन आजकल की बालिकाओं को सती की बात बताता है, कौन बताता है कि सती का कितना महत्व है। तो सती का विरोध करना मतलब असती को बढ़ावा देना है। किन विद्यालयों में बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जा रही है, सदाचार की शिक्षा दी जा रही है। अनेक बार विवाह के पूर्व ही बालक बालिकाओं के शील समाप्त हो जाते हैं। फिर कैसे कोई साधु जन्म लेगा गृहस्थ आश्रम में, कैसे कोई वीर जन्म लेगा गृहस्थ आश्रम में। ये एक बात महाराज जी ने वहां पर इंगित की है और इसलिए इसी विषय को उन्होंने कहा। इसलिए सती के लिए विद्यार्थियों को, बालक बालिकाओं को इसका उपदेश करना चाहिए, ये बताया। अच्छा, माताएं सती हुई नहीं, क्योंकि भरत जी ने सबको समझाया। तो एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। यहाँ पर सती होना ये धर्म है, लेकिन भगवान के दर्शन पुनः होंगे, ये परम धर्म है। तो परम धर्म के सामने धर्म को प्रणाम कर लेना चाहिए। और फिर भरत जी ने विधि विधान से पिताजी का अंतिम संस्कार किया। फिर दसगात किया, 11वां 12वां जो कुछ हमारे यहाँ होता है, उस सब भरत जी ने विधि विधान से किया। इस प्रसंग में एक बात महाराज जी ने बताई कि आजकल लोग प्रेमी प्रेमी कहकर, हम तो भगवान के प्रेमी हैं, हम तो भगवान के प्रेमी हैं, ऐसा कहकर शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान कैसे मिल सकते हैं? भरत जी से बड़ा कोई प्रेमी है क्या? भरत जी से बड़ा कोई प्रेमी दिखता नहीं है। लेकिन तब भी भरत जी समस्त शास्त्रों का विधि विधान से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सब जैसा जैसा गुरु जी कह रहे हैं वैसा वैसा भरत करते जा रहे हैं। एक बात और महाराज जी ने कही कि आजकल लोग 3 दिन में ही सारे काम कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। ऐसे पितरों को जो है मोक्ष नहीं मिलता और फिर वंश परंपरा में वो लोग दुखी होते हैं, उनका वंश समाप्त हो जाता है। इसलिए विधि विधान से जैसा शास्त्रों ने कहा है, 10 गात और फिर 11, फिर 12, ये सब विधान करने चाहिए। गया जी का महत्व बताया कि हमारे यहाँ कहा गया कि खूब संतानें हो, कम से कम कोई उसमें से एक तो गया जी में जाएगा। पुत्र के लिए 3 बातें कही। एक तो जीते जी माता पिता की बात मानना, एक उनके जाने के पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, और तीसरा गया जी में पिंड दान करना। साधु सन्यासी को भी गया जी जाने के लिए कहा गया, ऐसा आपने निवेदन किया। उनके भी पितर बहुत तृप्त होते हैं कि देखो हमारे वंश का कोई गया है गया जी में। बड़ा गया जी का महत्व बताया। अच्छा, गया श्राद्ध की विधि बताई कि गया श्राद्ध की विधि घर से ही आरंभ होती है। घर में एक शौर कराकर पहला पिंडदान घर में किया जाता है और फिर वहाँ से प्रयाग में और फिर वाराणसी में, फिर पुनपुन नदी में होते हुए फिर गया जी में जाकर 16 पिंडदान आदि कर कर पूरा विधि विधान से करना चाहिए, ये बताया। भगवान राम ने पिंडदान किया गया जी में, इसका उल्लेख किया। और स्वयं दशरथ जी ने हाथ बाहर निकाल लिया कि दो मेरे हाथ पर दे दो, लेकिन भगवान ने हाथ पर नहीं दिया, कुशा पर ही दिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। कभी भी भावुकता में शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना, ये बताया। अच्छा, इसी प्रसंग में सीता जी की बात बताई कि तीनों पंडित भोजन कर रहे थे, वहां पंडित भोजन कर रहे थे तो सीता जी पुरुष ने नहीं आई, तो भगवान ने बाद में उनको डांटा कि आप क्यों नहीं आई। तो सीता जी कह रही हैं कि वहां ससुर जी बैठे थे, दादा ससुर बैठे थे, परदादा ससुर बैठे थे, मैं कैसे आती। तो इस बात से ये बात बताई कि ब्राह्मण के रूप में पितर ही आते हैं भोजन करने के लिए, ये एक बात वहाँ उल्लेखित की गई। और फिर भरत जी सभा में बैठे और वशिष्ठ जी ने राम जी की बड़ाई की है। आहा हा, शिष्य अपने गुरु की बड़ाई करे, गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे, ये बात तो है ही, लेकिन उस शिष्य की शिष्यता धन्य हो जाती है जिसका गुरु उसकी बड़ाई करता है। और फिर महाराज जी ने
विनय पत्रिका का एक पद गाया, सुनी सीतापति सील सुभाओ। पूरा पद गाया महाराज जी ने और उसका संक्षेप में भावार्थ बताया, कैसा भगवान का सील है ये बताया, लखनलाल के बारे में बताया, सियाजू के बारे में बताया। और फिर इतना कहते कहते महाराज दशरथ के लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो जन्म भी सफल हुआ, उनका तो मरण भी सफल हुआ। आदमी को सबसे अधिक प्रिय उसका शरीर है, लेकिन महाराज ने अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं दिया। प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ, तिनके की तरह महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसे महाराज के लिए शोक कैसे करना। और फिर पूरी पूरी लिस्ट दी है वहाँ पर, किस किस के लिए शोक नहीं करना। एक वाक्य में कहना हो तो जो अपने धर्म का त्याग करता है उसके लिए शोक करना, जो धर्म का पालन करता है उसके लिए शोक नहीं करना। उस यति के लिए शोक करना जो प्रपंच में रत रहता है। और इसके लिए महाराज जी ने प्रातः स्मरणीय स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज का उदाहरण दिया। महाराज जी ने कहा कि मैं बाल्यकाल में जब 10 वर्ष का था तो 1 वर्ष तक उनके पास रहा और उनकी रहनी स्वयं करपात्र जी महाराज कहते थे, यदि साधु की सन्यासी की सच्ची रहनी देखनी है तो इनको देखो। ऐसा उनका जीवन, पूरे जीवन काल में कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं, कभी धन का स्पर्श नहीं किया उन्होंने। ऐसा आपका दिव्य जीवन रहा स्वामी शरणानंद जी महाराज का। वो मानव सेवा संघ वाले शरणानंद जी अलग और ये शरणानंद सरस्वती जी अलग। अच्छा, कपड़े रंगा कर नहीं पहनते थे, भगवा मिट्टी से ही रंगते थे। तो महाराज जी ने अपना संस्मरण भी बताया कि मैं उनके पास खड़ा था, वो भगवे से अपना कपड़ा रंग रहे थे, तो मुझे बोला कि बेट तुमको रंग दे क्या। तो मैंने कहा आप रंग दीजिए। तो उन्होंने कहा समय आने पर तुम रंग जाओगे। और फिर जब पहाड़ी बाबा ने वेश दिया महाराज जी को, तब इनको वो बात याद आई। ये बात उन्होंने वहाँ कही। और फिर बिलखी कहे मुनिनाथ, वशिष्ठ जी रोने लग गए। सुनो भरत भावी प्रबल, जो होनी है वो होकर रहती है। तो इस होनी पर महाराज जी ने भावी प्रबल के ऊपर एक पूरी महाभारत की कथा बताई कि जन्मेजय की, कि उन्होंने व्यास जी से कहा कि आपके रहते हुए इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो व्यास जी ने कहा राजन, ये सब जो होनी होती है वो होकर रहती है। तो उसने कहा मैं नहीं मानता। तो महाराज जी ने कहा देखो मैं तुम्हें एक बताता हूँ, आज से कुछ दिन बाद एक घोड़ा बेचने वाला आएगा, तुम अश्वमेघ का घोड़ा मत खरीदना, लेकिन तुम खरीदोगे। अच्छा, खरीद लिया तो शिकार खेलने मत जाना, लेकिन तुम जाओगे। अच्छा, गए भी तो दक्षिण दिशा में नहीं जाना, लेकिन तुम दक्षिण दिशा में ही जाओगे। अच्छा, गए तो भी वहाँ किसी स्त्री को मत देखना, तुम देखोगे। अच्छा, देख लिया तो उसके साथ विवाह मत करना, लेकिन तुम उसको घर भी लाओगे, विवाह भी करोगे। अच्छा, आने के बाद यज्ञ मत करना, लेकिन तुम करोगे। अच्छा, यज्ञ भी करोगे तो वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाना, लेकिन तुम युवा ब्राह्मणों को ही बुलाओगे। और फिर वे हंसेंगे और तुम उनके ऊपर उनको मारोगे और फिर तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। ऐसा कह के जब बच जाओ, इतने उपाय बता दिए। लेकिन जो होनी होती है वो होती है। घोड़े वाला आया, घोड़ा खरीद लिया, दक्षिण दिशा में गए, स्त्री को लेकर आए, यज्ञ के लिए बैठे तो वृद्ध ब्राह्मण कहीं गए हुए थे, तो युवा ब्राह्मण आए। अब इतनी सुंदर उसकी पत्नी को देखकर ये आपस में इशारे करने लग गए और जन्मेजय ने इन पर प्रहार किया। 18 ब्राह्मण वहाँ मर गए, ब्रह्म हत्या का पातक लगा और 18 प्रकार का कोढ़ उनके शरीर में हो गया। कुष्ठ रोग ब्रह्म हत्या के कारण आता है, ये एक बात बताई वहाँ पर। फिर जन्मेजय व्यास जी के पास गए तो व्यास जी ने कहा देखो अब इसका एक ही उपाय है, तुम वैशंपायन जी से महाभारत की कथा सुनो, लेकिन कभी संदेह नहीं करना कहीं पर भी। उन्होंने कहा नहीं 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 करूँगा। वैशंपायन जी ने महाभारत की कथा शुरू की और कथा करते करते उनके मन में अनेक बार तो आता मैं ये बोलूँ, लेकिन फिर चुप हो जाते। लेकिन जब एक बार उन्होंने कहा कि भीमसेन ने हाथी को उठाया और ऐसे घुमाया कि अभी तक वो आकाश में उड़ रहा है, जन्मेजय ने कहा यह कैसे हो सकता है, संदेह किया। उसी समय वैशंपायन जी ने पोथी बंद कर ली। मैंने कहा था ना राजन, संदेह नहीं करना। योग बल से उन्होंने बताया और उसी समय वहां आकर एक हाथी गिरे वहां पर। तो ये होनी होती है जो होकर रहती है। तो 18 प्रकार के कोढ़ में 17 प्रकार के कोढ़ ठीक हो गए,
लेकिन एक कोढ़ उनके शरीर में रह गया, जिसके कारण फिर आगे चलकर उनकी मृत्यु हुई। तो जो होनी होती है वो होकर रहती है, ये एक बात बताई। एक बात इस कथा में ये भी महाराज जी ने बताई कि जिनको भी शनि की पीड़ा होती है तो उनको अयोध्या में जहाँ महाराज का अंतिम संस्कार किया था, जहाँ महाराज की समाधि है दशरथ जी की, उस समाधि का दर्शन करने से शनि पीड़ा नष्ट हो जाती है, ऐसा आपने निवेदन किया। अब फिर वो पूरी कथा कही कि अयोध्या में एक बार जो है वशिष्ठ जी बैठे थे, उन्होंने कहा राजन आने वाले 100 साल में 100 साल तक अयोध्या जी में अकाल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि शनि रोहिणी को छेदन करेगा। तो महाराज ने शनि पर ही चले गए योग मार्ग से अपने, और फिर वहाँ जाकर शनि ने जैसे ही देखा उनका पूरा रथ जल गया, महाराज नीचे गिरने लगे और फिर जटायु जी ने उनको धारण किया। पुनः महाराज गए, शनि की स्तुति की और फिर कहा ऐसा आप मत करिएगा। शनि भगवान प्रसन्न हुए और कहा जो कोई ये स्तोत्र गाएगा और जो कोई तुम्हारी समाधि जो कोई भी है उसको शनि पीड़ा नहीं होगी। तो महाराज की समाधि के दर्शन करने से शनि पीड़ा नहीं होती है। तो फिर महाराज वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत समझाया और फिर कहा कि भरत ये सब बातें हैं, अब तुम महाराज की आज्ञा का पालन करो और राज्य का कार्यभार संभालो। भरत जी ने सारी बातें सुनी, लेकिन जब ये सुना तो भरत जी का हृदय विदीर्ण हो गया। अब इसके आगे जो कथा है महाराज जी 5वें दिन की कथा अब आरंभ करेंगे। यहाँ तक की कथा चौथे दिन की आपने कही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहें। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, भरतलाल जी महाराज की जय।